मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बद्रीनाथ कैसे पहुँचें, हरिद्वार, ऋषिकेश और केदारनाथ से बद्रीनाथ कैसे जाएं, कितना खर्चा होगा, सस्ते में यात्रा कैसे होगी, यात्रा में कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जाने का सही समय क्या है, बीच में कौन से स्थान आएंगे, कहाँ रुके, यात्रा रजिस्ट्रेशन परमिट कैसे बनवाएं, बद्रीनाथ मंदिर में आसानी से दर्शन कैसे करें, भीड़ से कैसे बचें, बद्रीनाथ जी का इतिहास क्या है और यहाँ जाना क्यों ज़रूरी है, पूजा पाठ, हवन, आरती में कैसे शामिल हो, प्रसाद कहाँ मिलेगा, आसपास मंदिर के कौन से स्थान हम देख सकते हैं, भविष्य में बद्रीनाथ यात्रा क्यों बंद हो जाएगी। जी हाँ, आने वाले समय में मतलब फ्यूचर में बद्रीनाथ धाम के आप दर्शन नहीं कर पाओगे। वो कैसे, वो आगे वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन इसमें ऐसी जानकारी दी गई है जिसके बारे में शायद पहले आप ना जानते हों। बद्रीनाथ धाम के साथ साथ बाकी स्थानों का भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ वर्णन किया गया है। ये वीडियो उनके लिए है जो बद्रीनाथ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं। उन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि ये बद्रीनाथ यात्रा करने का सबसे सही समय है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि जाएं या ना जाएं तो निसंकोच आ जाइए। इस समय भीड़ कम मिलेगी और आसानी से दर्शन हो जाएंगे, खर्चा भी कम होगा और मौसम भी अच्छा है। बाकी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जानकारी देते जाएंगे। तो चलें, जय बद्री विशाल बोलकर आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश से बद्रीनाथ कैसे पहुँचे ये बाद में देखेंगे। पहले बात करते हैं कि केदारनाथ से बद्रीनाथ कैसे जाएं। मैं केदारनाथ धाम में महादेव जी के दर्शन करने के बाद सोनप्रयाग पहुंचा। ये केदारनाथ यात्रा का बेस कैंप सोनप्रयाग है, जहां से केदारनाथ 20 किलोमीटर रह जाता है। लेकिन मुझे बद्रीनाथ जाना है तो उसके लिए बस मिलेगी आपको सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर पीछे सीतापुर से। अभी आप सामने देख रहे हैं, ये सोनप्रयाग का टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी करके बद्रीनाथ जा सकते हैं। बस से जाने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि 4 किलोमीटर पीछे सीतापुर जाना होगा। ये सीतापुर का बस स्टैंड है, जहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड के अन्य स्थानों के लिए बसें मिलती हैं। विश्वनाथ बस सेवा बद्रीनाथ जाती है, जो आप सामने देख रहे हैं। चलिए इसमें बैठते हैं। अंदर से ये कुछ इस तरह की है। इन बसों की ऑनलाइन बुकिंग पेटीएम, रेड बस, मेक माई ट्रिप जैसे कुछ वेबसाइट से कर सकते हैं। सीतापुर बस स्टैंड से ये सुबह 6 बजे चलकर शाम 4 बजे इसका पहुंचने का टाइम है बद्रीनाथ। ऐसा लिखा तो है, लेकिन इसमें 10 से 12 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। वो डिपेंड करेगा कि सड़क की कंडीशन और ट्रैफिक कैसा है। किराया इसका 1000 रुपये है। दूसरी बस मॉर्निंग में 7 बजे रवाना होकर 2 बजे बद्रिकाश्रम पहुंचती है। इसका रेट 900 रुपये प्रति व्यक्ति है। इस बस का बद्रीनाथ पहुंचने का समय 7 घंटे दर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा यात्रा को करने में। चलिए, बस अब सीतापुर बस स्टैंड से बद्रीनाथ जाने के लिए निकल चुकी है। हिमालय के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक सड़क की कंडीशन अब अच्छी हो चुकी है। मतलब ठीक ठाक सड़क है, लगभग 80-90% सड़क आपको अच्छी मिलेगी। कहीं कहीं पर बारिश, बर्फबारी, लैंडस्लाइड के कारण सड़क टूटती फूटती रहती है, जिसको ठीक करने का कार्य भी चलता रहता है। चलते हुए सोनप्रयाग से बद्रीनाथ करीब 210 किलोमीटर के सफ़र को देखते हैं कि बीच में कौन कौन से स्थान आएंगे। सोनप्रयाग के बाद सीतापुर आता है। उसके बाद खूबसूरत चोपता के दर्शन होंगे, जहाँ से तुंगनाथ और चंद्रशिला की यात्रा होती है। चोपता के आगे चमोली है। यहाँ से भी 2 रास्ते जाते हैं, एक बद्रीनाथ की तरफ और दूसरा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश हरिद्वार वाला है। लेकिन हमें बद्रीनाथ जाना है तो हम आगे बढ़ते हैं। चमोली से आगे पीपल कोटी होते हुए ज्योतिर्मठ या जोशीमठ स्थान आता है, जहाँ पर बद्रीनाथ धाम से बद्री जी की मूर्ति को निकालकर सर्दियों में यहाँ जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रखा जाता है और पूरी विंटर उनका निवास स्थान यहीं रहता है। यहाँ से एक रास्ता फेमस ओली की ओर भी जाता है, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है। जनवरी फरवरी में ओली में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ती है, जिससे कि ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो जोशीमठ से ओली तक आपको जाना है तो उसके लिए रोपवे भी मिल जाएगा।
जिससे पूरी ओली का शानदार व्यू दिखता है। इसके अलावा ओली में तारों पर चेयर लिफ्ट भी चलती है। ओली के बारे में हमने जो है कंप्लीट डिटेल की एक वीडियो डाली हुई है। बद्रीनाथ के लिए जोशीमठ के बाद कुछ किलोमीटर तक रास्ता नीचे ढलान वाला है। गोल गोल घूमते हुए नीचे हम उतरेंगे और कुछ दूरी तक सड़क की चौड़ाई काफ़ी कम हो जाती है। ढलान और नैरो रास्ते से जो है आप जब गुजरोगे तो हो सकता है कि कमज़ोर दिल वालों की धड़कनें थोड़ी बढ़ जाएं, क्योंकि रास्ता एक खतरनाक है। इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए हम विष्णुप्रयाग पहुंच गए, जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम होता है। इनके अलावा बद्रीनाथ के रास्ते पर 4 प्रयाग और आते हैं, उनकी बात बाद में करेंगे। विष्णुप्रयाग से आगे गोविंद घाट है। यहाँ से घांगरिया होते हुए 2 स्थानों के लिए ट्रैकिंग पर जा सकते हैं। एक हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा की ओर, जो पूरी दुनिया में सी लेवल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बसा गुरुद्वारा है। घांगरिया से दूसरा रास्ता फेमस फूलों की घाटी की ओर भी जाता है। ये दोनों यात्राएं भी लगभग बद्रीनाथ के समय ही खुलती हैं और बंद भी होती हैं। गोविंद घाट के बाद पांडुकेश्वर आता है, जहाँ पर पंच बद्री में से एक बद्री योग ध्यान बद्री मंदिर है। यहाँ पर बस में हमारा रजिस्ट्रेशन चेक किया गया था। जिनके पास नहीं था उनको नीचे काउंटर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया। जी हाँ, 4 धाम दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, जो कि ऑनलाइन वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in से कर सकते हैं। इस पर लॉगिन करके पर्सनल डिटेल और डेट डालकर आसानी से परमिट मिल जाता है। चेक हो या ना हो, लेकिन परमिट ज़रूर लेकर जाएं। ऑनलाइन नहीं लिया तो कोई बात नहीं, बात तो है खैर, पर जब नहीं लिया तो नहीं लिया। तो रास्ते में भी कई जगह रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, पर कोशिश करें कि ऑनलाइन लेकर आएँ। अब हम बद्रिकाश्रम, विशाला तीर्थ या कहें बद्रीनाथ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो है इनके कई सारे नाम हैं, पर इनका जो आधिकारिक ऑफिशियल नाम है वो है बद्रीनाथपुरी, जो कि सरकारी डॉक्यूमेंट में है। मंदिर के नाम के कारण ही आसपास के एरिया को भी बद्रीनाथ कहा जाता है। अगर आप बाइक या अपने वाहन से आते हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले आपकी गाड़ी का नंबर लिख सकते हैं और साथ ही चाहें तो यात्रा परमिट भी देख लेते हैं। बद्रीनाथ धाम काफ़ी बड़े एरिया में फैल चुका है। ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले की जोशीमठ तहसील में एक नगर पंचायत है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में 4 धाम 2 तरह के हैं। एक तो मेन मतलब मुख्य 4 धाम, जो कि भारत के चारों कोनों पर हैं, जैसे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, गुजरात का द्वारिका, उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर और चौथा है तमिलनाडु में बसा रामेश्वरम। दूसरी तरह के 4 धाम हिमालय की तलहटी में स्थित हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। मेन 4 धाम और इनमें अंतर करने के लिए जो है 20वीं सदी के मध्य में उत्तराखंड के 4 धामों में छोटा नाम जोड़ा गया। इससे लोग पहचान पाते हैं कि बड़े 4 धाम भारत के चारों कोनों में हैं और छोटे जो है 4 धाम उत्तराखंड में हैं। लेकिन मैं किसी भी धाम को छोटा बड़ा नहीं मानता। मेरे लिए सब एक से हैं, सबका अपना महत्व है। इसलिए मैं इन्हें छोटा 4 धाम ना कहकर हिमालय के 4 धाम कहूँगा। इस तरह आपने देखा कि बद्रीनाथ धाम भारत के मुख्य 4 धाम और हिमालय के 4 धाम दोनों में है। इनकी यात्रा से आपके दोनों तरह के धामों में से एक धाम पूरा हो जाएगा। इसलिए बद्रीनाथ धाम का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। बद्रीनाथ क्षेत्र के शुरुआत से ही धर्मशालाएँ, गेस्ट हाउस और होटल मिलने शुरू हो जाते हैं। पीक सीजन जैसे मई जून में मंदिर के आसपास होटल मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो मंदिर से दूर भी होटल लेना पड़ सकता है। नीचे के मुकाबले यहाँ कमरे थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि ये मंदिर से थोड़ा दूर है। अन्य 3 धामों के मुकाबले यहाँ रुकने की ज़्यादा परेशानी नहीं होती, रहने की ठीक व्यवस्था है। ये बद्रीनाथ धाम का बस और टैक्सी स्टैंड है, यहीं पर सारी बसें आकर रुकती हैं। केदारनाथ से यहाँ तक पहुँचने में हमें करीब 10 घंटे का समय लगा। ये सड़क की कंडीशन और ट्रैफिक पर डिपेंड करता है
कि आपको 8 घंटे भी लग सकते हैं और 12 घंटे भी, और कई बार लैंडस्लाइड और अन्य कारणों से जो है 2-4 दिन तक हाईवे बंद भी रह सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर सड़क खुली रहती है। फिर भी अपनी पूरी तैयारी से चलें। दूर पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा ज़रूर लेकर आएँ। बस स्टैंड के पास ही इंडियन ऑयल का नया पेट्रोल पंप खुला है। पहले आखिरी पेट्रोल पंप जोशीमठ में था, वहाँ पर नपातुला मतलब लिमिट मात्रा में पेट्रोल मिलता था, लेकिन अब ये सुविधा यहाँ भी हो चुकी है। इस तरह ये उत्तराखंड का लास्ट, या दूसरी साइड से बोलेंगे तो ये उत्तराखंड का पहला पेट्रोल पंप है। बस से उतरकर अब मुझे ढूंढना था रात को रुकने के लिए होटल। वैसे तो बद्रीनाथ धाम में बहुत सारे होटल हैं, आपको जहां सही लगे वहां रुक सकते हैं और काफ़ी सारों की ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है। लेकिन अगर सरकारी उत्तराखंड सरकार का GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम का होटल बुक करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है gmvnonline.com। वेबसाइट पर इनकी लोकेशन लिखी रहती है कि ये कहाँ पर है। मैप लगाकर आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। चूँकि मैंने अपनी यात्रा सितंबर महीने में की थी, उस समय ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती, आसानी से कमरे मिल जाते हैं, तो मैंने सोचा कि वहीं जाकर बुक कर लूँगा, इसलिए मैंने ऑनलाइन बुक नहीं किया था। इस तरह बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर आगे मैं पहुंच गया GMVN के होटल देवलोक में। मंदिर यहां से आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। होटल से अन्य स्थानों की दूरी लिखी है कि कितनी दूरी पर कौन सा स्थान है। चलिए अंदर रिसेप्शन पर चलकर रेट मालूम करते हैं कि कौन से रूम का कितना किराया है। सामने जो लिस्ट लगी है ये रास्ते में रुकने के लिए बड़े काम की है। बद्रीनाथ से हरिद्वार तक जितने भी गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल आते हैं, ये उनकी सूची है कि कहाँ कितनी दूरी पर कौन सा होटल है और उनका फ़ोन नंबर क्या है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जहाँ भी रुकना हो वहाँ पहले फ़ोन करके जानकारी ले लीजिए कि भाई जी कमरे खाली हैं या नहीं, या फिर कितने रुपए में हमें रूम मिलेगा। हमने रेट मालूम कर लिए हैं, उससे पहले रूम दिखाते हैं कि कौन से रूम का किराया कितना है। बद्रीनाथ में GMVN के 2 होटल हैं, एक तो यही देवलोक और दूसरा है बद्रीनाथ यात्री निवास। इसमें डोरमेट्री मतलब एक कमरे में कई बेड पड़े होते हैं, उनमें से एक आपको मिल जाएगा। एक बेड का किराया 600 रुपये है। अब देवलोक में देखते हैं, ये बड़ा डिलक्स रूम है जिसमें सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ इनके रेट भी बहुत ज़्यादा हैं। एक रात का रुकने का किराया इसमें 5800 रुपये है। वैसे यार सुविधा तो अच्छी है, पर बजट भी तो हमें देखना है ना। हम यहाँ नॉर्मल बजट की बात करेंगे तो ये हमारे काम का नहीं है, तो हम अब इससे थोड़ा सस्ता दिखाते हैं। इसी बिल्डिंग में सेम डिलक्स रूम 4500 रुपये में अवेलेबल है, लेकिन ये भी हमारे बजट से बाहर है, तो हम इससे भी कम रुपए में देखते हैं। मतलब जितना कम हो सकता है उतना हम देखेंगे। उसके लिए हमें जो है सफ़ेद टेंट में होटल देवलोक की डोरमेट्री मिलेगी। जब मैं गया था तब तो ये थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वेबसाइट पर ये नहीं शो हो रही। बाद में शायद दिख जाए, लेकिन इनको अंदर से मैं दिखा देता हूँ। अंदर टेंट में 6 व्यक्तियों की सोने की जगह है, जिसमें मुझे एक बेड 448 रुपये में मिला। ये रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आने से पहले ऑनलाइन देख लीजिए। मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अपने साथ एक्सटेंशन बोर्ड ज़रूर लेकर आएँ, जिससे एक समय में एक से ज़्यादा चीज़ें चार्ज कर सकें। अगर आप अपना सामान यहाँ ना रखना चाहें तो रिसेप्शन पर भी रख सकते हैं। अब डोरमेट्री से निकलकर बाहर बद्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने चलते हैं, जो यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। मैं होटल से बाहर आ चुका हूँ। होटल ऊंचाई पर है, मंदिर तक पहुँचने के लिए नीचे जाना होगा। रास्ता अच्छा बना है। ये एक और पार्किंग है जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ और बाइक खड़ी हैं और आसपास कुछ दुकानें हैं, साथ ही छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी हैं। यहाँ से मंदिर जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो सीधा वाला जो मंदिर के सामने बने पुल की तरफ जा रहा है, लेकिन वहाँ से ज़्यादातर यात्री दर्शन करने के बाद आते हैं। हमें तो दर्शन करना है अब, तो बोर्ड पर मंदिर की ओर राइट साइड वाला रास्ता लिखा है, वहीं से चलते हैं। सामने बद्री मास्टर प्लान का मैप है, इसके बारे में आगे बताएंगे। फ़िलहाल नीचे उतरते हैं। पुल के पास जूता काउंटर पर फ्री में जूते उतार सकते हैं। आगे भी जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है, तो चाहे तो यहाँ उतार दे या फिर आगे। मंदिर जाने का ये एक पुल है और दूसरा मंदिर के सामने है, जहाँ से दर्शन करने के बाद वापस आते हैं। नीचे अलकनंदा नदी का जल तेज़ रफ्तार से बह रहा है। वो सामने बद्रीनाथ जी का मंदिर है।
हमें घूमकर वहीं तक जाना है। अलकनंदा नदी का पुराना नाम विष्णु गंगा है। आपने अगर देवप्रयाग में संगम देखा होगा तो मालूम होगा कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में एक स्थान पर मिलती हैं। उसके बाद जो एक नदी आगे बढ़ती है, उनके मिलने से उन्हें गंगा जी कहते हैं। इस तरह अलकनंदा नदी गंगा जी की दो मेन धाराओं में से एक है। देवप्रयाग में गंगा जी को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब आप कहेंगे कि गंगा जी तो गंगोत्री से ऊपर गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ये बात भी सही है, लेकिन जो नदी वहाँ से निकलती है उनको वहाँ बोला जाता है भागीरथी, जिसको कुछ लोग गंगा जी भी बोलते हैं। ये भी कह सकते हैं कि चारों धामों में गंगा जी के अलग अलग नाम प्रचलित हैं, जैसे गंगोत्री में भागीरथी, केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा। ये भी जो है गंगा जी की धाराओं में से एक है। ये कहें कि गंगा जी को अलग अलग नामों से अलग अलग धामों में जाना जाता है। अलकनंदा बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर बसे माड़ा गांव से आगे पहाड़ों से निकलती हैं। वहाँ सतोपंत और भागीरथी खरक दो ग्लेशियरों के पिघलने से अलकनंदा नदी बनती है, जो चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी जिलों से गुजरकर 195 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं। पंच प्रयागों विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, इन पांचों जगह पर अलकनंदा का दूसरी नदियों के साथ मिलन होता है। अलकनंदा के बारे में और ज़्यादा डिटेल अगली वीडियो माड़ा गांव वाली में देंगे। टोकन काउंटर के राइट साइड में जाकर मंदिर में दर्शन करने वाली लाइन में लग सकते हैं। दर्शन करने के लिए टोकन व्यवस्था तो की गई है, लेकिन जब मैं गया था तो कोई भी टोकन नहीं दिया जा रहा था। ऐसे ही श्रद्धालु जा रहे थे। ये तो अभी सितंबर की वीडियो है जब मैं गया था। इससे पहले हमारे एक मित्र मनीष 12 मई को बद्रीनाथ कपाट खुलने के दिन गए थे। उन्होंने बताया कि वो रात करीब 2 बजे लाइन में लगे और सुबह 11 बजे के आसपास उन्हें जाकर दर्शन हुए। रात को तो मंदिर बंद रहता है, वो इसलिए लाइन में खड़े हुए ताकि सुबह जब मंदिर खुले तो उन्हें जल्दी दर्शन हो जाए। लेकिन तब भी मंदिर के अंदर पहुंचने में 11 बज गए। आप सोचिए कि कितनी लंबी लाइन होगी, इतनी लंबी कि सही से मोबाइल में दिख भी नहीं रही। जब पहले दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं तो कई हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने आते हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, जल्दी नंबर आ जाता है। मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। चलिए अब सीढ़ियों से उतरकर नीचे चलते हैं। अलकनंदा नदी किनारे साइड में तीर्थयात्री पूछताछ एवं सुविधा केंद्र है, लेकिन ये भी बंद है। कुछ श्रद्धालु बैठे हैं और कुछ दर्शन करके वापस आ रहे हैं। प्रसाद की कई दुकानें लगी हैं। मंदिर में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, मिश्री और गोला आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आमतौर पर जो है चीनी के गोले, सूखी पत्तियाँ और पंचामृत प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। अब मैं पहुंच चुका हूं वहां जहां नीचे नारद कुंड बना है। यहां से भाप निकल रही है, यानी कि नीचे गर्म पानी का कुंड है जो ऊपर से आ रहा है। नीचे कुंड तक जाने की सीढ़ियों पर चिकनाहट है, मतलब काई जमी है। देसी भाषा में बोले तो अगर नीचे उतरने की कोशिश की तो फिसल कर सीधा ऊपर विष्णु जी के पास पहुंच जाओगे, मतलब फिसलोगे नीचे और पहुंचोगे ऊपर नारायण जी के पास। इसलिए इस समय यहाँ जाने की अनुमति नहीं होती और ना ही नहाने की, क्योंकि फिसलन है, रपट सकते हैं। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इससे अगले कुंड में आराम से स्नान कर लीजिए। मान्यता है कि 8वीं शताब्दी के आसपास आदि शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से भगवान विष्णु की शालिग्राम मूर्ति खोजी और उनको निकालकर पास में स्थापित किया था। कुंड की महत्ता स्कंद पुराण में भी लिखी है। नारद कुंड के पास ही नारद शिला है। यहीं पर नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र लिखा था, जिस कारण ये नाम हुआ। नारद कुंड में आने वाला पानी गरुड़शिला के नीचे से निकलता है। यहाँ लिखी जानकारी के अनुसार नारद कुंड के ऊपर नारदीय शिला पर बैठकर नारद जी ने 6000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिस कारण उन्हें देवऋषि पद मिला। स्कंद पुराण के अनुसार नारद कुंड के दर्शन एवं आचमन मात्र से ही मनुष्य संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु लंबे समय तक इसी कुंड में वास करते हैं, इसी कारण इसे क्षीर सागर भी कहा जाता है। द्वापर काल के अंत में ब्रह्मा जी ने इसी नारद कुंड में भगवान विष्णु का चतुर्भुज श्री विग्रह लेकर श्री मंदिर में प्रतिष्ठापित किया था। बाकी और डिटेल भी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मंदिर के पास अलग अलग देवताओं को समर्पित 5 शिलाएँ या 5 चट्टानें हैं, जो कि नारद शिला, नृसिंह या नरसिंह शिला, वराह शिला, गरुड़ शिला और मार्कंडेय शिला है।
नारद कुंड से ऊपर भी एक कुंड बना है जहाँ पर कुछ व्यक्ति बाल्टी में पानी भरकर स्नान कर रहे हैं। गर्म पानी से भाप भी उठ रही है, लेकिन इसमें ना नहाकर आगे बढ़ जाइए क्योंकि आगे नहाने की अलग व्यवस्था की गई है। देखिए, अगर मैं बद्रीनाथ में आपको एक कमाल की आश्चर्य वाली चीज़ दिखाऊं तो वो ये है कि वो पीछे आप जो देख रहे हैं ना, वो है तप्त कुंड। उसका पानी इतना ज़्यादा गर्म है और साइड में जो है ये है अलकनंदा नदी। तो इसका जो है इतना ठंडा, बिल्कुल पास में, मतलब गर्म और ठंडा दोनों जो है बिल्कुल साथ साथ में ही है। थोड़ा आगे ये अग्निकुंड है। जी हाँ, अग्निकुंड, इसमें हम नहाएंगे। ये इनका नाम कैसे हुआ, क्या वाकई में यहाँ कोई आग का कुंड है, अभी बताते हैं। मंदिर के नीचे की साइड ये बहुत महत्वपूर्ण कुंड है, नाम है तप्त कुंड। इस गर्म जल का तापमान 40 से 55 डिग्री के बीच रहता है, जिससे यहाँ पर भाप उठ रही है। जबकि मंदिर के आसपास का तापमान वर्ष भर करीब 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नीचे बह रही अलकनंदा नदी का जल तो बर्फ़ जैसा ठंडा है। सर्दियों में यहाँ का तापमान माइनस में भी चला जाता है, लेकिन तब भी तप्त कुंड का जल गर्म ही रहता है। ये इतना गर्म जल है कि जब आप पहली बार इसको छुओगे तो बहुत गर्म लगेगा। इसमें स्नान करने की हिम्मत नहीं होगी। आप सोचोगे कि जब हाथ से छूने की हिम्मत नहीं हो रही तो फिर इसके अंदर जाकर नहाएंगे कैसे। बात तो सही है, पर अगर आप एक बार साहस करके इस कुंड में चले गए और 2 डुबकी लगा ली तो कुछ मिनटों में शरीर इस जल को, मतलब शरीर इस जल के तापमान को जो है सह लेगा, मतलब एडजस्ट कर लेगा। तब इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इतने ज़्यादा तापमान में इसलिए नहा पाते हैं कि यहाँ बाहर का तापमान ठंडा रहता है, जिससे कि गर्म जल सहन हो जाता है और ठंड से आराम मिलता है। कहते हैं कि इस सल्फर युक्त जल में औषधीय गुण हैं, जिससे त्वचा संबंधी संक्रमण ठीक हो जाते हैं। अगर आपको अभी भी यहाँ के गर्म जल का अंदाज़ा ना लग रहा हो तो रात का नज़ारा दिखाता हूँ कि कैसे भाप उठ रही है। तप्त कुंड से निकलकर नीचे बहने के बाद ये जल अलकनंदा नदी में मिल जाता है। ऐसे गर्म जल के कुंड चारों धामों के आसपास हैं, जैसे यमुनोत्री में सूर्य कुंड है, गंगोत्री में वहाँ से 50 किलोमीटर पहले गंगनानी में भी गर्म पानी का स्रोत है, और केदारनाथ में गौरीकुंड नाम का तप्त कुंड है। इन चारों धामों में ऐसा आश्चर्य देखने को मिलता है। मान्यता है कि यहाँ पर अग्निदेव ने भगवान विष्णु जी की कठिन तपस्या की थी। उन्होंने विष्णु जी से वरदान मांगा कि मैं आपके द्वार बद्रीनाथ में रहना चाहता हूँ। तब विष्णु जी ने वरदान दिया और कहा कि तुम इस कुंड में निवास करोगे। कहते हैं कि तब इससे इस कुंड का जल गर्म हो गया। एक और पौराणिक कथा का जिक्र आता है कि सूर्यदेव को भक्सा बक्सी की हत्या का पाप लगा था। सूर्यदेव बद्रीनाथ पहुँचे और तपस्या करने लगे। बाद में बद्री भगवान ने सूर्यदेव को यहाँ जल रूप में छोड़ा, जिससे पानी गर्म हो गया। ऐसी अन्य मान्यताएं हैं, जैसी आपकी श्रद्धा वैसा विश्वास। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान कुंड बने हैं। कुंड के पास ही कपड़े, जूते वगैरह रखने की जगह है। अगर इस तप्त कुंड के गर्म जल में अंदर जाकर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो सामने पाइपों से गर्म जल निकलता है। किसी बाल्टी या अन्य बर्तन से यहाँ भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस परिसर में साबुन लगाना, कपड़े धोना, दंत मंजन करना या पॉलीथीन का उपयोग दंडनीय अपराध है। यहाँ केवल जल से स्नान करें। पास में वन तुलसी की माला समेत प्रसाद मिल रहा है। प्रसाद यहाँ 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद अब विष्णु जी के मंदिर बद्रीनाथ जी की ओर चलते हैं। सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं। बहुनी संति तीर्थानि दिवि भूमि रसातले बद्री सदृश्यम तीर्थ न भूतम न भविष्यति। मतलब इस धरती पर हर दिशा, हर स्थान पर अनेकों तीर्थ स्थल हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न तो पहले कभी था और न ही कभी होगा। ग्रंथों में ऐसा इनका वर्णन किया गया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि बद्रीनाथ मंदिर जी का कितना महत्व है। ऐसी लीला है अपने बद्री विशाल जी की। इनके महत्व को दर्शाते वैसे तो अनेक श्लोक हैं, उनमें से एक को देखते हैं। अन्यत्र मरणा मुक्ति स्वधर्म विधि पूर्वकात बद्री दर्शनादेव मुक्ति पुंसाम करे स्थिता। अर्थात अन्य तीर्थों में तो स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मनुष्य की मुक्ति होती है, लेकिन बद्री विशाल जी की दर्शन मात्र से ही मुक्ति उनके हाथ में आ जाती है। इतने महत्वपूर्ण है अपने बद्री विशाल जी।
मैं यहाँ इससे पहले 2020 में आया था। अब ये मेरी दूसरी यात्रा है यहाँ की। यहाँ पहुँचकर बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के सामने गेट से तीर्थयात्री अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यमुनोत्री और केदारनाथ में जहाँ कठिन चढ़ाई चढ़कर पहुँचते हैं, वही बद्रीनाथ तक आप डायरेक्ट वाहन से पहुँच सकते हैं। ज़्यादा पैदल चलना नहीं पड़ेगा। आपको श्रद्धालु की ज़्यादा संख्या यहाँ पर लग रही होगी, लेकिन ये कुछ भी नहीं है मई जून के मुकाबले। तब वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सी लेवल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर गढ़वाल क्षेत्र में आता है। मंदिर हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के बीच बना है। बद्रीनाथ धाम लगभग 2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 2438 थी। अब तो ये काफ़ी बढ़ चुकी है। नवंबर में जब कपाट बंद हो जाते हैं, तब यहाँ के निवासी नीचे अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। अप्रैल लास्ट में जब दोबारा से कपाट खुलते हैं, तब वो वापस आते हैं और दुकान, होटल, गेस्ट हाउस, टूर, ट्रैवल के माध्यम से अपना रोजगार चलाते हैं। मंदिर के अंदर जाने से पहले मंदिर की बाहरी बनावट के बारे में जान लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से करीब 50 मीटर ऊंचे धरातल पर बना है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 50 फीट है। प्रवेश द्वार पर मंदिर अलग अलग रंगों से सजा है, जो देखने में भव्य लगता है। मंदिर के 3 भाग हैं, एक गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप और तीसरा सभा मंडप। मंदिर के मेन गेट मतलब मुख्य द्वार जो है, मुख्य एंट्री गेट है, उनके दोनों ओर शेर की मूर्ति बनी है, इसलिए इनको सिंह द्वार कहते हैं। मंदिर का गेट या द्वार लंबे धनुष के आकार जैसा लगता है। ऊपर बीच में शिव जी का ओम बना है। महादेव का इस धाम से गहरा नाता है। पहले यहाँ महादेव जी रहते थे। वो यहाँ से कैसे गए आगे देखेंगे। सबसे ऊपरी हिस्से पर सोने के 3 लंबे कलश लगे हैं। दिन में तो आपने देख लिया, अब रात में बद्रीनाथ जी के दर्शन कराते हैं। मंदिर के अंदर अभी और कुछ देर में चलेंगे। फिलहाल इनके बारे में काफ़ी कुछ बताना बाकी है। बद्रीनाथ जी के बारे में विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे बहुत से ग्रंथों में वर्णन है। अलग अलग कालों में इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्तिप्रदा नाम दिया गया है। त्रेता युग में योग सिद्ध, द्वापर युग में मणिभद्र आश्रम और विशाला तीर्थ कहा गया है। कलयुग में इनको बद्रिकाश्रम और बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। सतयुग का धाम भी बद्रीनाथ को ही माना गया है। इस तरह इनके और भी अनेक नाम हैं, जैसे बद्रीनाथपुरी, बद्री नारायण मंदिर, बद्री विशाल और विशालापुरी। भागवत पुराण में कहा गया है कि बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु नर और नारायण रूपी अवतार में संसार के कल्याण के लिए अनादि काल से घोर तपस्या कर रहे हैं। जैसे महादेव जी कैलाश पर रहते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु जिस लोक में रहते हैं, जहाँ उनका आवास है, उनको बैकुंठ धाम कहते हैं। क्षीर सागर के बाद बद्रीनाथ धाम विष्णु जी का दूसरा निवास स्थान है, इसलिए इस जगह को धरती का वैकुंठ भी कहा गया है, जहाँ पर भगवान विष्णु जी विग्रह रूप में तपस्या कर रहे हैं। विग्रह की वैसे तो कई परिभाषाएं हैं, लेकिन अगर साधारण लैंग्वेज में देखें तो विग्रह वो मूर्ति है जिसमें देवता की पूजा की जाती है। बद्रीनाथ में आपको पता ही है कि विष्णु जी की शालिग्राम की मूर्ति है, तो शालिग्राम मूर्ति को ही उनका रूप मानकर पूजा जाता है। अब देखते हैं कि इस जगह का नाम बद्रीनाथ या बद्री विशाल कैसे हुआ। एक तो कहानी ये कि किसी समय यहाँ पर बद्री मतलब बेर या बेरी के पेड़ या बेरी की झाड़ी जो है बहुत ज़्यादा होती थी, जिस कारण ये नाम हुआ। 1979 में एडविन टी एटकिंसन ने द हिमालयन गजेटियर में भी लिखा है कि कभी इस जगह पर बद्री के घने वन पाए जाते थे। पौराणिक मान्यताओं में एक कथा का जिक्र है कि भगवान विष्णु इस स्थान पर योग ध्यान मुद्रा में बाहर बैठे तपस्या कर रहे थे। लंबे समय तक तपस्या करते हुए विष्णु जी के ऊपर धीरे धीरे बर्फ गिर रही थी, जिससे वो बर्फ में दबते जा रहे थे। इस बारे में जब विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी को पता चला, तो वो यहाँ आई और खुद को बद्री यानी बेर के पेड़ के रूप में बदलकर पेड़ की शाखाओं ने विष्णु जी को ऊपर से ढक लिया, ताकि बर्फ उनके ऊपर ना गिरे। ऐसे ही लक्ष्मी जी धूप, बारिश, बर्फबारी सब विपत्तियों से विष्णु जी की बहुत समय तक सुरक्षा करती रही। उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर झेल लिया ताकि विष्णु जी की तपस्या पूरी हो सके। कई वर्षों बाद जब विष्णु जी ध्यान से जागे यानी तपस्या पूरी हुई, तो देखा कि लक्ष्मी जी बद्री वृक्ष के रूप में उनको बचा रही हैं और बर्फ से वो पूरी तरह से ढक चुकी हैं।
तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की तपस्या, मेहनत और लगन को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, इसलिए आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि आपने मेरी रक्षा बद्री का पेड़ बनकर की है, तो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ से जाना जाएगा और यही इस स्थान का नाम होगा। इस कारण नाम हुआ बद्रीनाथ। चलिए अब एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। क्या आपको पता है कि विष्णु जी के बद्रीनाथ धाम में आने से पहले ये शिव भूमि थी, यानी यहाँ पहले शिव पार्वती जी रहते थे। अब आप कहेंगे कि महादेव जी तो केदारनाथ धाम में रहते हैं, अगर यहाँ रहते थे तो यहाँ से क्यों गए, विष्णु जी को ये स्थान कैसे मिला? तो दिल थाम कर बैठिए, सबकी जानकारी मिलेगी। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि भगवान विष्णु ध्यान योग या कहें कि तपस्या करने के लिए एक शांत और अच्छे स्थान की खोज कर रहे थे, जहां वो आराम से तपस्या कर सकें। खोजते खोजते वो अलकनंदा नदी किनारे बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। उन्हें ये स्थान इतना पसंद आया, सोचा कि मैं यहीं रुकूंगा। लेकिन उन्हें पता चला कि इस धाम में तो पहले से ही शिव पार्वती जी रह रहे हैं। उन्हें तो बिल्कुल शांत एकांत स्थान चाहिए था जहाँ कोई ना हो। तो विष्णु जी सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। वो चाहते तो शिव जी से डायरेक्ट बात कर सकते थे, हमारे लिए तो दोनों भगवान ही है। लेकिन आपको तो पता ही है कि विष्णु जी कोई भी कार्य डायरेक्ट नहीं करते। बद्रीनाथ धाम पाने के लिए उन्होंने बड़ा अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपना बालक रूप बनाया और तेज तेज रोने लगे। रोते रोते वो यहाँ बने नीलकंठ पर्वत के नीचे पहुँचे। उनके रोने की आवाज़ माता पार्वती जी के कानों तक पहुँची तो वो और शिव जी जो है नीचे आए नीलकंठ पर्वत से और पूछा कि बालक तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? विष्णु रूपी बालक बोले कि माता आप मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो और ज़ोर से रोने लगे ताकि पार्वती जी को और ज़्यादा दया आ जाए और वो वरदान मांगने को कहे। विष्णु रूपी बालक रोते रहे। अब आप ही बताइए कि कोई भी अगर साधारण महिला भी होगी तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर जो है वो उनमें और ज़्यादा दया आ जाएगी, मतलब भावुक हो जाएंगी। अब पार्वती जी तो स्वयं माता है तो उनकी ममता जाग गई। उनसे जब नहीं देखा गया तो बोली कि बालक मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस फिर क्या था, इसी का इंतजार तो बालक बने विष्णु जी कर रहे थे। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा कि माता जहां आप और शिव जी रहते हैं मुझे वो सारा स्थान चाहिए यहाँ पर। शिव पार्वती जी हैरान कि इस उम्र में तो बच्चे खेलने की चीज़ मांगते हैं, खिलौने मांगते हैं और ये पूरा क्षेत्र मांग रहे हैं। लेकिन शिव जी को पता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। इतनी दूर भला कोई बालक कैसे भटक सकता है? दूर दूर तक कोई और नज़र भी नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ कैसे आ गए बालक? महादेव जी समझ गए कि जो रूप बदलकर बालक बने हैं वो स्वयं नारायण है। शिव जी मुस्कुराए और ये स्थान शिव पार्वती जी ने विष्णु जी को दे दिया। फिर वो दोनों केदारनाथ की ओर चले गए। इस तरह विष्णु जी यहाँ रहने लगे। ये थी विष्णु जी की लीला। कुछ जगहों पर इस कथा का इससे मिलता जुलता थोड़ा अलग वर्णन मिलता है कि जब पार्वती जी ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तब वे यहाँ पहुँची और बालक को अपने साथ कुटिया में ले गई। शिव जी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है देवी, इनसे पूछो कि ये यहाँ तक कैसे आए। लेकिन पार्वती जी की ममता ने कुछ नहीं पूछा। उन्हें जो है बालक के रोने की चिंता सताई जा रही थी कि ये क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कुटिया में बच्चे को सुला दिया। इसके बाद शिव पार्वती जी कुछ समय के लिए बाहर चले गए। जब वो दोनों वापस लौटे तो कुटिया का दरवाज़ा अंदर से बंद था। शिव पार्वती जी ने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई, पर भैया विष्णु जी कहाँ उठने वाले थे, वो तो आराम से सोते रहे। उन्हें तो यहाँ रुकने का मौका मिल चुका था, तो वो उन्होंने गेट नहीं खोला, मतलब आराम से उन्होंने नींद निकाली। वो अंदर शांत रहकर लेटे रहे। शिव जी ने तब हंसते हुए कहा कि देखा देवी, मैंने कहा था ना कि ये जरूर कोई मायावी बालक है। महादेव जी चाहते तो गेट तोड़कर अंदर जा सकते थे, पर जब उन्हें पता था कि अंदर स्वयं नारायण लीला कर रहे हैं तो वो मुस्कुराए और पार्वती संग केदारनाथ चले गए। दोनों भगवान के आपस की बात थी। बड़े मान सम्मान से शिव जी ने विष्णु जी की बात रखी। अब आप ये मत करने लग जाना कि ये बड़े हैं वो बड़े हैं, कभी आपस में बहस करने लग जाओ। भाई सब एक समान है, सबके रूप अलग हैं लेकिन सब भगवान एक ही हैं।
जब भोलेनाथ जी को अपना क्षेत्र देने में कोई ऐतराज नहीं हुआ तो फिर आप क्यों बहस करें। भगवानों के नाम अलग हैं लेकिन सब एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब में हमारी जो है एक सी श्रद्धा है। वो आपने सुना होगा ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो बोलो हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। मित्रों, अभी कथाएं पूरी नहीं हुई है, एक और सुनिए, हमारे पास बहुत कुछ है कहने को। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, उनमें से विष्णु जी ने नर और नारायण नाम के 2 महान ऋषियों के रूप में धरती पर अवतार लिया था। वो धरती पर पंच बद्रियों, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे, वहाँ गए और अंत में यहाँ आकर घोर तपस्या की बद्रीनाथ धाम में और बद्री विशाल नाम दिया। नर और नारायण ने दुनिया में सुख, शांति और धर्म के विस्तार के लिए बहुत कार्य किए। बद्रीनाथ में आज भी नर और नारायण नाम के 2 पर्वत हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि आज भी वो परमात्मा की तपस्या में लीन रहते हैं। यह भी कथा है कि नर नारायण ने अपने अगले जन्म में अर्जुन और श्री कृष्ण का जन्म लिया था। दोस्तों, मैंने अभी तक जितनी भी कथाएं बताई हैं वो साधारण भाषा में कहने की कोशिश की है, जिससे कि आसानी से समझ आ सके। अलग अलग व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इन कथाओं का वर्णन करते हैं। मैंने आमतौर पर कही जाने वाली मान्यताओं को बताया है। हो सकता है कि आपने इनके बारे में कुछ और सुना हो। वो चौपाई है ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। वैसे तो ये चौपाई भगवान श्री राम जी के संबंध में है, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि हरि मतलब भगवान अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत यानी बहुत सारी हैं, जिसको संत लोग बहुत तरह से कहते और सुनते हैं। जिसको जितना पता होता है वो अपने अनुसार भगवान और उनकी लीलाओं को बताते हैं, फिर कोई दूसरा व्यक्ति अपने हिसाब से वर्णन करता है, इसलिए उनमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। क्योंकि हम भगवान जी के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते, जो भी पता होता है थोड़ा बहुत वो श्रद्धापूर्वक सब अपने अपने तरीके से कह देते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। ये हिंदू धर्म की बहुत सी अच्छी बातों में से एक बात है कि किसी पर कोई बात ज़बरदस्ती थोपी नहीं जाती। जिसको जो मानना है माने। सनातन धर्म में हर कोई अपने विचार, मान्यता और बातों को कहने मानने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए एक ही कहानी अलग अलग तरीके से बताई और सुनाई जाती है। चलिए अब बद्रीनाथ मंदिर के अंदर चलते हैं, जिसमें मैं मंदिर के मेन गेट से अंदर आ चुका हूँ। सितंबर में भी श्रद्धालु हैं, लेकिन मई जून के मुकाबले मई जून की तुलना में कम रहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर ये केदारनाथ मंदिर की संरचना जैसा मंदिर दिखाई देता है। सभा मंडप में तीर्थयात्री इकट्ठा होते हैं। दर्शन मंडप में श्रद्धालु आरती, पूजा और अनुष्ठान करते हैं। सामने जहाँ से यात्री निकल रहे हैं वो मंदिर का गर्भगृह है। चूँकि अंदर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। गर्भगृह की छत शंकुधारी जैसी है और एक स्थान पर सोने का पानी चढ़ा है। अंदर बद्री नारायण यानी कि विष्णु जी की 1 मीटर शालिग्राम पत्थर की मूर्ति है। यहाँ बद्री वृक्ष के नीचे बैठते हैं अपने विष्णु जी। इस मूर्ति को आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर तप्त कुंड के पास एक गुफा में स्थापित किया था। इसके बाद 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को बद्रीनाथ मंदिर में वर्तमान स्थान पर स्थापित किया था। मान्यता है कि ये मूर्ति भगवान विष्णु के 8 अपने आप प्रकट होने वाली मूर्तियों में से एक है। शालिग्राम एक तरह के काले पत्थर को कहते हैं, जो सामान्यतः किसी पवित्र नदी के तल या किनारों पर पाया जाता है, जिसका उपयोग भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान जी को बुलाने के लिए किया जाता है। विष्णु जी की इस मूर्ति के सिर पर सोने का एक मुकुट है और माथे पर हीरा जड़ा है। मूर्ति में विष्णु जी के 4 हाथ हैं। 2 हाथ ऊपर उठे हैं, जिनमें एक में शंख और दूसरे में चक्र हैं, जबकि अन्य दोनों हाथ पद्मासन की मुद्रा में, योग मुद्रा में उनकी गोद में है। गर्भगृह में अन्य मूर्तियां भी हैं, जैसे धन के देवता कुबेर, नर नारायण, विष्णु जी के मित्र उद्धव और देवऋषि नारद आदि। इनके अलावा मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियां हैं। इनमें विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी, उनका वाहन गरुण और 9 रूपों में दुर्गा माता समेत अन्य मूर्तियां शामिल हैं। मंदिर परिसर में गर्भगृह के बाहर लक्ष्मी जी, नृसिंह, आदि शंकराचार्य, नर नारायण, रामानुजाचार्य और घंटाकर्ण की मूर्तियां हैं। सामने हनुमान जी हैं। बोलो जय बजरंगबली जी की। श्री महालक्ष्मी मंदिर के साइड में भोग प्रसाद काउंटर बना है। इनके साइड में नर नारायण जी के मंदिर में विष्णु और माता लक्ष्मी जी हैं, जिनके गले में वन तुलसी की माला डली हुई है। सामने बने मंदिर के पास से जल दिया जा रहा है।
मंदिर दर्शन के बाद अब पूजा पाठ आरती प्रसाद की बात करते हैं। विष्णु जी और शंकराचार्य जी की मूर्ति के पास ही इनकी बुकिंग करने के लिए छोटा सा ऑफिस बना हुआ है। यहाँ से आप रेट मालूम कर सकते हैं। मंदिर में कई तरह की पूजा पाठ हैं, जैसे सुबह महाभिषेक, अभिषेक, श्रीमद् भागवत सप्तपाठ, वेद पाठ, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम आदि। शाम को भी कुछ पूजा और आरतियाँ होती हैं, जैसे गीत गोविंद पाठ के साथ शयन आरती, कपूर, चंडी, स्वर्ण आरती आदि। इन अनुष्ठानों के साथ अष्टोत्तरम और सहस्त्रनाम जैसी लिपियाँ या वैदिक ग्रंथों का उच्चारण पाठ किया जाता है। जब आरती पूरी हो जाती है तब बद्रीनाथ जी की मूर्ति से सजावट को हटाकर उन पर चंदन का लेप लगाया जाता है। ये चंदन अगले दिन श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मंदिर परिसर में दीवारों पर जो पूजा पाठ के रेट लिखे हैं उनमें अब थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है। सही रेट के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट badrinath-kedarnath.gov.in पर जाकर चेक कर लीजिए। यहाँ पर आस्था संदेश लिखा है कि मंदिर के दान के बारे में कुछ अफवाहें गलत जो हैं वो फैलाई जा रही हैं कि यहाँ धन का दुरुपयोग होता है। ऐसी भ्रम फैलाने वाली बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मंदिर की व्यवस्था का काम श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति करती है, जिसका गठन 1939 में किया गया है। मंदिर में जितना भी दान धन आता है वो सरकारी सिक्योरिटी या बैंक में जमा रहती है। बाकी रुपये का उपयोग मंदिर समिति द्वारा कहाँ किया जाता है यहाँ पर आप लिखे हुआ देख सकते हैं। जो श्रद्धालु अपनी इच्छा से पूजा पाठ आरती भोग आदि कराना चाहते हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट badrinath-kedarnath.gov.in पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पूरी डिटेल है कि कौन सी पूजा किस समय होती है, कितने व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और उनके कितने रुपए लगेंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि कई तरह की पूजाएं की जाती हैं, जैसे दिन की सबसे पहले महाभिषेक और अभिषेक पूजा सुबह 4:30 से 6:30 बजे के बीच होती है। सामने इनके रुपए लिखे हुए हैं। बाकी और पूजा के बारे में वर्णन है। शाम की आरती पूजा पाठ का विवरण है। ये सभी पूजा करने के लिए खुद उपस्थित होना जरूरी है। अगर आप बद्रीनाथ आने में समर्थ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, घर रहते हुए भी आप अपने नाम से यहाँ पूजा करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है डे पूजा नॉन अटेंडिंग वाली टैब में जाइए। वहाँ कई तरह के भोग की डिटेल है, जो भी करना चाहते हैं करा सकते हैं। इससे अगली टैब में अटका भोग आप बाई पोस्ट अपने घर मंगा सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म 10 वर्षों के लिए भी पूजा एवं भोग होता है। विशेष अवसर जैसे भगवान नर नारायण जन्मोत्सव, दीपावली, माता मूर्ति उत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे खास मौक़ों पर भी विशेष पूजा पाठ होती हैं। अभी बहुत कुछ बताना है, तो बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के बाद अब एक और महत्वपूर्ण स्थान की ओर चलते हैं, जहां पूर्वजों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है, जहां शिव जी का ब्रह्मा जी से आमना सामना हुआ था। वो जगह है ब्रह्म कपाल, जो कि मंदिर से करीब 250 मीटर दूर है। वहां तक जाने के लिए अलकनंदा नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में घाट बने हुए हैं, लेकिन इस रफ्तार से प्रवाहित होते जल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। सीढ़ियों के नीचे धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। इसी के बारे में बताने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ ब्रह्म कपाल। इनके नाम से स्पष्ट है कि ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी और कपाल मतलब सिर, यानी कि ब्रह्मा जी का सिर, सर, ये जो होता है हेड। इनके नाम की कथा अभी थोड़ी देर में बताएंगे। यहाँ पर जो काले पत्थरनुमा आकृति या शिला दिखाई दे रही है, कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के कपाल मतलब खोपड़ी का प्रतीक है, जिनमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ब्रह्म कपाल में मृतक पितरों मतलब मरे हुए परिवारजनों की आत्मा की शांति, मोक्ष और अकाल मृत्यु की आत्मा एवं जन्म मरण की मुक्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। यहाँ पर मरने के बाद उनकी आत्मा की शांति, संतुष्टि या उनके प्रति सम्मान भाव रखते हुए उनको याद करने के लिए जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनको तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कहते हैं। अब ये क्या है? वैसे तो ये काफ़ी हद तक लगभग एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा ही अंतर है। मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आराम से समझ में आ जाए, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तर्पण को देखते हैं। तो जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है उन्हें जल देना या जल अर्पित करने के काम को तर्पण कहते हैं। इस जल में तिल, जौ और सफ़ेद फूल जैसी कुछ सामग्री भी मिली हो सकती है, जैसे जहाँ का रीति रिवाज उस हिसाब से ये किया जाता है। तर्पण देवता और ऋषियों के लिए भी किया जाता है, जैसे सूर्य देवता को जल चढ़ाना।
जल अर्पित करने के बाद दूसरी प्रक्रिया आती है पिंडदान की। इसमें घी, गुड़ और तिल को जो है जौ का जो आटा होता है ना, ये चावल, उनके आटे के साथ गूंथकर गोल आकार के पिंड बनाए जाते हैं छोटे छोटे। इसके बाद उन्हें अपने पितरों के नाम से दान करते हैं। इसको कहते हैं पिंडदान। 2 दान हो गए, अब बचा श्राद्ध। तर्पण और पिंडदान को मिलाकर जो लास्ट का धार्मिक कार्य होता है उसे श्राद्ध कहते हैं। सामान्य लैंग्वेज में कहें तो श्रद्धा भाव से पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए जल और भोजन चढ़ाने को श्राद्ध कहते हैं। यानी कि तर्पण और पिंडदान श्राद्ध के ही 2 भाग हैं। श्राद्ध में बताया जाता है कि तर्पण और पिंडदान से जो भोजन बना है उसको कैसे अर्पित करना है, क्या उचित नियम है। वैसे तो अलग अलग स्थानों की परंपरा थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। मैं आमतौर पर जो अपनाया जाता है उसके बारे में बता देता हूँ। श्राद्ध के भोजन को देवता, गाय, चींटी, कुआ और कुत्ते के लिए 5 भागों में बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष मतलब श्राद्ध में जो है हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो मृत्यु लोक में जा चुके होते हैं, वो इन 5 रूपों में से किसी भी एक रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं। ये सब धार्मिक अनुष्ठान यहीं ब्रह्म कपाल में होते हैं। ये कोई साधारण जगह नहीं है। वैसे तो पितरों की मुक्ति के लिए भारतवर्ष में अनेकों स्थान हैं, जैसे हरिद्वार, काशी, उज्जैन, प्रयाग, नासिक, पुष्कर और गया आदि। और जो बिहार में जो गया नाम से एक शहर है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा पिंडदान या श्राद्ध होते हैं। लेकिन कहते हैं कि जिन मृत आत्माओं को गया शहर में या कहीं भी मुक्ति नहीं मिलती, उनको यहाँ बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में जो है मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि गया से 8 गुना ज़्यादा फलदायी ये तीर्थ ब्रह्म कपाल है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि महाभारत में जब पांडवों को अपने परिवारजनों की हत्या का प्रायश्चित करना था, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है पांडवों को यहाँ भेजा। तब जब पांडव स्वर्गरोहिणी यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर आकर श्राद्ध किया था। स्वर्गरोहिणी का मतलब है स्वर्ग जाने की सीढ़ियाँ, जिनका रास्ता माड़ा गांव से होकर जाता है। तो आप जो है स्वर्ग भी जा सकते हैं वहाँ से। वो कैसे, अगली वीडियो में देखेंगे। इनका महत्व तो आपने जान लिया, लेकिन ब्रह्म कपाल ये नाम आया कैसे? ब्रह्मा जी का इनसे क्या संबंध है? माना जाता है कि एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक सिर मतलब हेड अपने त्रिशूल से काट दिया था। ब्रह्म हत्या के कारण वो सिर शिव जी के त्रिशूल या हाथ से जो है चिपका रह गया, जो कि उनके हाथ से छूट ही नहीं रहा था। इसके लिए शिव जी पृथ्वी लोक में अनेकों स्थानों पर गए, पर वो सर उनके हाथ से चिपका ही रहा, अलग नहीं हुआ। भ्रमण करते करते वो यहाँ अलकनंदा नदी किनारे पहुँचे और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चले, तभी ब्रह्मा जी का सिर शिव जी के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अब शिव जी हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। शायद ये इसलिए हुआ होगा कि ब्रह्म कपाल शिला के नीचे ब्रह्मकुंड है, जहाँ कभी ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। तो क्या पता शिव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का कपाल इसी कारण छूटा हो। तो ऐसा जब हो गया तो शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि जैसे मुझे ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली है, वैसे ही यहाँ जो भी व्यक्ति भक्ति भाव और विधि पूर्वक तरीके से सच्चे मन से अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेगा, उन्हें फिर कहीं भी पिंडदान या श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें प्रेत योनि में जो है नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से मृत आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कहा गया है इस स्थान के बारे में। ये होटल पहुंचते ही हाथ पैर धोकर मैंने जो है खाना खाया, इसके बाद आराम किया। आराम करने के बाद मैं फिर से बाहर निकला तो एक ऊंचा बर्फीला पहाड़ दिखाई दिया, मानो कि वो मुझसे कह रहे हों, वो जो है पहाड़ देवता, पहाड़ मुझसे कह रहे हों कि तूने अब तक इतना सब कुछ दिखा दिया, मुझे क्यों नहीं दिखाया। खैर ये तो मजाक की बात है, इतने ऊंचे शिखर वाले पर्वत को मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये बद्रीनाथ मंदिर के पीछे नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। चूँकि ये बद्रीनाथ मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर है, इसलिए इनको देखने के लिए मुझे काफ़ी जो है मोबाइल में जूम करना पड़ रहा है, तो जो है कभी कभी थोड़ा बहुत धुंधला भी हो सकता है। ऐसे आसानी से महादेव जी कहाँ दिखाई देते हैं, तो जो है थोड़ा प्रयास करना पड़ रहा है हमें। सी लेवल से 6507 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पर्वत को गढ़वाल क्यून कहा जाता है। कहीं पर ये ऊंचाई 6597 मीटर भी दर्ज है। इस पर्वत का ये नाम इसलिए हुआ क्योंकि ये पिरामिड जैसा शिखर है, यानी कि नुकीला है, ऊपर से चोंच है और नीचे थोड़ा फैला है, जिससे जब बर्फ़ गिरती है ना तो वो ऊपर ना रुककर नीचे बाकी हिस्सों में फैल जाती है, जिससे बीच में देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे महादेव जी का गला यानी कि कंठ पर नीला रंग हो, इसलिए इस पर्वत को नीलकंठ कहा जाता है। वैसे नीलकंठ महादेव जी का नाम क्यों हुआ,
तो जो है आपको पता है कि समुद्र मंथन के समय जो विष मतलब जहर निकला था, तो शिव शंकर जी ने जो है दुनिया को बचाने के लिए वो जहर पी लिया था, जिससे उनका गला नीला हो गया। तभी से शिव जी का नाम नीलकंठ भी हुआ। माना जाता है कि ये नीलकंठ वही चोटी है जहाँ पर महादेव जी ने विष पीने के बाद ध्यान लगाया था। इसके उत्तर पश्चिम में सतोपंथ ग्लेशियर है। सूरज की पहली किरण जब इस पर्वत पर पड़ती है तो शानदार नज़ारा दिखता है। अगर आप नीलकंठ पर्वत के नीचे मतलब बेस कैंप तक जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए ट्रैकिंग मंदिर के पीछे से शुरू होती है, जहाँ 3 किलोमीटर बाद चरण पादुका आता है। उसके बाद बेस कैंप 6 से 7 किलोमीटर रह जाता है, यानी कि बद्रीनाथ मंदिर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है नीलकंठ पर्वत। ध्यान रहे कि 10 किलोमीटर की यात्रा केवल इस पर्वत के बेस कैंप मतलब नीचे तक पहुंचने की है, जो कि सी लेवल से 4270 मीटर की हाइट पर है। और इसकी चोटी मतलब शिखर तक जाना है तो ऊंचाई है 6500 मीटर। अगर आप इसकी चोटी तक चढ़ना चाहते हैं तो भूल जाइए, ये बहुत कठिन यात्रा है जो बहुत कम ही लोग कर पाए हैं। पहली बार 1974 में आईटीबीपी के सोनम पुलजर, दिलीप सिंह, नीमा दोराजी और कन्हैया लाल उत्तर दिशा से नीलकंठ पर चढ़ने में सफल हुए थे। इसके बाद वर्ष 2000 में ब्रिटेन के मार्टिन मोरेन पश्चिम दिशा से शिखर पर पहुंचे थे। इनके अलावा कई व्यक्तियों ने नीलकंठ शिखर को फतेह करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए। मान्यताओं पर गौर करें तो एक आश्चर्य वाली बात निकल कर आती है कि आज जहाँ ये जो पहाड़ों की श्रृंखला है और जहाँ नीलकंठ पर्वत है, कहा जाता है कि किसी समय ये यहाँ नहीं थे। यहाँ से केदारनाथ जी के लिए 20 किलोमीटर का रास्ता हुआ करता था और तब जो है पुजारी एक दिन में दोनों धामों की पूजा करते थे। लेकिन समय गुजरता गया और महादेव जी ने बीच में नीलकंठ पर्वत समेत अन्य पहाड़ खड़े कर दिए, ऐसी मान्यता है। खैर, पहाड़ पर्वत भले ही बीच में खड़े हो गए हों, लेकिन आपके और हमारे बीच जो ज्ञान की गंगा बह रही है उनके बीच कोई बाधा बनकर खड़ा नहीं होगा। इससे पहले हम अगले स्थान की ओर बढ़े, आप बद्रीनाथ धाम का पूरा व्यू देख लीजिए कि इस ऊंचाई से ये पवित्र धाम कैसा दिखता है। चरण पादुका वाले रास्ते पर खड़े होकर मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। अब बद्रीनाथ मंदिर के पीछे से उस पवित्र स्थान की ओर चलते हैं जहां पर भगवान विष्णु जी के पैरों के निशान बने हैं। जी हाँ, नारायण पर्वत पर विष्णु जी के पदचिन्ह देखने के लिए मैं जा रहा हूं, जो बद्रीनाथ मंदिर के पीछे से 3 किलोमीटर ऊपर की ओर बने हैं। शुरुआत में ये रास्ता ऐसा इसलिए है क्योंकि मकानों में टूट फूट का काम चल रहा है। मंदिर के पीछे ये मकान एवं दुकान इसलिए तोड़े जा रहे हैं ताकि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत कार्य हो सके। अब ये मास्टर प्लान क्या है? तो जैसे कि केदारनाथ में चौड़ीकरण और विकास कार्य हुआ है, उसी के आधार पर 2020 में बद्रीनाथ धाम के लिए मास्टर प्लान बनाने की घोषणा हुई। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बद्रीनाथ धाम पहुंचे तब इस मास्टर प्लान की आधारशिला रखी। उस समय इसमें 424 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जो कुछ और कार्य जुड़ने से करीब 600 करोड़ के आसपास हो गया। इसमें बद्रीनाथ मंदिर परिसर पर नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस प्लान के अंतर्गत बद्रीनाथ मंदिर के आसपास 75 मीटर राइट और 75 मीटर लेफ्ट के एरिया में सारे निर्माण कार्य जो है हटाए जाने की योजना बनाई गई, ताकि मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आसानी हो सके। इस प्लान के चलते बहुत सारे कार्य होने हैं। उनमें से कुछ का जिक्र करें तो सड़क निर्माण, नए अस्पताल, पार्किंग, यात्रियों की लाइन व्यवस्था, धर्मशालाएँ, होटल, झीलों का सौंदर्यीकरण, घाटों का निर्माण, अलकनंदा रिवर फ्रंट प्लाजा, शंकराचार्य समाधि स्थल, अधिक लाइटें लगाना, 2 ध्यान गुफा, सरस्वती घाट, ब्रह्मकमल की नर्सरी आदि काफ़ी सारे कार्य होने हैं। कुछ कार्य यहाँ से 4 किलोमीटर दूर माड़ा गांव के आसपास भी होने प्रस्तावित हैं। ये जब बन जाएगा तो इस तरह से दिखेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये तो केवल ड्राफ्ट है, और सोचकर देखिए कि जब सारा काम पूरा हो जाएगा, जब बनकर रेडी होगा तो विष्णु जी का धाम कितना ज़्यादा भव्य लगेगा। इसका उद्देश्य बद्रीनाथ क्षेत्र को मिनी स्मार्ट सिटी की तरह विकसित करना है। लेकिन घबराए नहीं, मंदिर की जो प्राचीनता है, धार्मिक पहचान और मान्यता है वो पहले जैसी बनी रहेगी, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। नया निर्माण कार्य मंदिर के आसपास और बाकी जगहों पर किया जाना है। सरकार का मकसद इस धाम को आधुनिक निर्माण के साथ नए आध्यात्मिक केंद्र के रूप में और ज़्यादा विकसित करना है। इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि नई सुविधाओं के साथ ये कोई टूरिस्ट प्लेस ना बन जाए, इनकी धार्मिकता और आध्यात्मिकता बनी रहे। मास्टर प्लान में कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं और कुछ बाकी है।
2025 तक बचे हुए निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। देखिए हमें हमारा मित्र मिला है। कहाँ गया मित्र? अब आजा भाई, आजा। ये भी गया। हो खड़ी चढ़ाई। इसमें एक म्यूजियम आर्ट गैलरी भी बनाई जानी है, जिसमें वीडियो के द्वारा विष्णु जी के अवतारों की कथा और बाकी जानकारी दी जाएगी। जिन व्यक्तियों की दुकानें और घर टूटे हैं, सरकार ने उनको नए स्थान पर दुकान एवं घर देने की घोषणा की है। साथ ही मुआवजे की राशि भी दी जाएगी। चरण पादुका पर वापस आते हैं। जाते समय पानी का एक खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई देगा। चरण पादुका वाले रास्ते से नीलकंठ बेस कैंप भी जा सकते हैं, जो यहाँ से 6 किलोमीटर रह जाता है। ट्रैक पर जाने के लिए कुछ आदेश लिखे हुए हैं, जैसे बिना अनुमति के नीलकंठ बेस कैंप पर ना जाएं। बाकी आप पढ़ लीजिए। रास्ते में एक गुफा आती है, चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि क्या है इसमें। आप इसको देखिए। इतना मैं चरण पादुका के बारे में बता देता हूँ। इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहते हैं कि भगवान विष्णु जब बैकुंठ मतलब स्वर्ग में जहाँ वो रहते हैं उनको बैकुंठ कहते हैं, तो बैकुंठ धाम से जब वो धरती पर नीचे उतरे तो उन्होंने पहला कदम इसी चट्टान या शिला पर रखा, जिससे उनके यहाँ पर पैरों के निशान बन गए। इस तरह चरण पादुका वह स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु जी के पैरों के निशान पहली बार धरती पर यहाँ पड़े थे। इनके बारे में एक और कथा कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मंत्री उद्धव जी को अपनी चरण पादुका या चप्पल लेकर बद्रीनाथ धाम भेजा था, जिनके निशान शिलाखंड पर छप गए। कहते हैं कि इस स्थान पर यानी कि इस शिला पर भगवान विष्णु जी के ये पैरों के निशान हैं। यहाँ कोई मंदिर नहीं है, बस एक बड़ी सी शिला पर बड़े पैरों के निशान बने हैं। इन्हीं को चरण पादुका कहते हैं। यहाँ आप बद्रीनाथ मंदिर से 1 से 1.5 घंटे में पैदल चलकर पहुँच सकते हैं। ये चट्टान ऋषि गंगा के पास बामड़ी गांव में है। मैंने पीछे कहानी बताई थी ना कि कैसे शिव जी ने विष्णु जी को ये बद्रीनाथ धाम दिया, तो उन्होंने जिस स्थान पर बच्चे का रूप धारण करके ये लीला की, वो स्थान कहलाया लीला ढूंगी। विष्णु जी से तो मिल लिए, अब उनकी माता जी के दर्शन करने चलते हैं, जिनका माता मूर्ति मंदिर बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर में माता मूर्ति को बद्रीनाथ जी की माता के रूप में पूजा जाता है। वर्ष में एक बार बद्रीनाथ जी की मूर्ति को यात्रा निकालकर यहाँ माता मूर्ति मंदिर से मिलाने लाया जाता है। मंदिर के पास माता मूर्ति मेला लगता है, जो गंगा जी के धरती पर आने की खुशी में मनाया जाता है। मान्यता है कि इन्हीं माता मूर्ति ने संसार के कल्याण के लिए गंगा जी को जो है 12 धाराओं में बांटा था। बद्री केदार यहाँ का फेमस त्यौहार है, जो जून में आता है। बद्रीनाथ धाम कितना ज़्यादा फेमस है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि 12 मई 2024 को जब ये यात्रा शुरू हुई थी, उस समय से अब सितंबर के पहले सप्ताह तक करीब 9,50,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। ये तो रजिस्टर्ड यात्री हैं। इनके अलावा कई हज़ारों ऐसे लोग होते हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा करते हैं। अगर उनको भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 10 लाख से भी ऊपर पहुँच जाएगी। सोचो, 4 महीने से भी कम समय में 10 लाख यात्री यहाँ दर्शन कर चुके हैं। है ना कमाल की बात। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा बद्रीनाथ धाम 108 दिव्य देशम में से एक है। मंदिर के कपाट अप्रैल लास्ट या मई से नवंबर तक खुलते हैं। 12 मई को कपाट खुले थे, जो 9 नवंबर को बंद होंगे। आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ हम कब आएँ, आने का सही समय क्या है। वैसे तो ये भगवान जी का द्वार है, कभी भी आ जाइए। फिर भी अगर बात करनी हो सही समय की तो महीने के हिसाब से देख लेते हैं। अगर आपको आराम से दर्शन करने हैं, भीड़ भाड़ नहीं चाहते, सस्ते में यात्रा करनी है, तो मई जून में आने से बचें। इस दौरान भीड़ और महंगाई दोनों बढ़ जाते हैं। दर्शन करने के लिए भी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। लेकिन मई महीने में एक फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप लकी रहे तो जो है आपको स्नोफॉल बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है। इसके बाद जुलाई अगस्त मानसून में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड जैसी समस्या को सामना करना पड़ता है, जिससे कभी कभी हाईवे भी बंद हो जाता है। इसलिए कृपया इस समय सोच समझ कर आएँ। सामान्यतः बारिश सितंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहती है, इसके बाद कम होने लगती है। वैसे तो पहाड़ों में बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन सितंबर अक्टूबर के समय कम हो जाती है। अगर यहाँ आने के सबसे सही समय की बात करें तो 15 सितंबर से अक्टूबर तक आप मान सकते हैं।
इस टाइम ना तो ज़्यादा बारिश होती है, ना ही मई जून के मुकाबले उतनी भीड़ मिलेगी और मौसम भी अच्छा बना रहता है। लेकिन कुछ वर्षों से सितंबर से अक्टूबर में भी जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर भी आधे सितंबर से अक्टूबर लास्ट तक सब कुछ लगभग ठीक ठाक ही रहता है। तो अगर आना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम यही है, सितंबर अक्टूबर का। इसके बाद नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। नवंबर महीने में काफ़ी ठंड बढ़ जाती है, इसलिए अगर तब आ रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ। वैसे तो गर्म कपड़े किसी भी समय मतलब किसी भी मौसम में आ रहे हैं अपने पास अवश्य रखें, पता नहीं कब मौसम बदल जाए। लेकिन नवंबर में यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और सुविधाओं में भी थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन नवंबर में भी जो है स्नोफॉल के चांस रहते हैं। नवंबर के बाद से हैवी स्नोफॉल और सर्दी आने के कारण मंदिर के कपाट अप्रैल लास्ट तक बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद होने से पहले एक दीपक में पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, जो करीब 6 महीने तक लगातार जलती रहती है। फिर विशेष पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान के बाद मंदिर से विष्णु जी की मूर्ति को निकालकर डोली में रखते हैं। इसके बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। डोली यात्रा निकालकर जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में लाया जाता है और पूरी सर्दियों में वहीं पर उनकी पूजा होती है। इसलिए जोशीमठ को विष्णु जी का सर्दियों का निवास स्थान कहते हैं। चलिए, जब जोशीमठ की बात हो ही गई है तो फिर आपको एक और आश्चर्य वाली बात बताते हैं कि दूर भविष्य में आप बद्रीनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये धाम लुप्त हो जाएगा। जी हाँ, तब बद्रीनाथ धाम यहाँ नहीं दिखाई देगा। वो कैसे? इसके पीछे एक मान्यता है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में नरसिंह जी की मूर्ति का एक हाथ हर साल बहुत धीरे धीरे करके अपने आप पतला होता जा रहा है, मतलब घिस रहा है। कहते हैं कि जिस दिन ये हाथ मूर्ति से टूटकर अलग हो जाएगा, यानी मूर्ति खंडित हो जाएगी, तब उस दिन बद्रीनाथ मार्ग में नर और नारायण पर्वत, जो कि जो है जय और विजय पर्वत भी कहलाते हैं, वे आपस में टकराएंगे, जिससे बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा और बद्रीनाथ धाम गायब हो जाएगा। तब तीर्थयात्री वहां दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो क्या आने वाले समय में बद्रीनाथ जी हमको नहीं दिखाई देंगे, हमको छोड़कर चले जाएंगे? तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है मित्रों, ये अभी नहीं हो रहा। कहते हैं कि इसमें अभी लाखों वर्षों का समय है। जब कलयुग का अंत निकट होगा तब ऐसा होने की भविष्यवाणी है। लेकिन तब भी विष्णु जी रहेंगे। तब उस समय जोशीमठ से करीब 22 किलोमीटर दूर सुभाई गांव के भविष्य बद्री मंदिर में बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। वहां पर उनकी पूजा नरसिंह के रूप में की जाएगी। भविष्य बद्री के पुजारी बताते हैं कि आज जहां भविष्य बद्री है वहां बहुत ज़्यादा धीमी प्रक्रिया से एक पत्थर पर भगवान विष्णु जी और अन्य देवताओं की आकृतियां अपने आप उभर कर आ रही हैं। लेकिन इनके बनने की स्पीड इतनी कम है, इतने धीमे से काम हो रहा है, मतलब जो प्राकृतिक अपने आप, कि इन्हें हर कोई नहीं देख सकता। वैसे भी आप नाम से ही समझ लीजिए कि भविष्य यानी कि फ्यूचर और बद्री यानी कि विष्णु जी। तो फ्यूचर में जहाँ विष्णु जी के दर्शन होंगे वो स्थान कहलाएगा भविष्य बद्री। इस बद्री के अलावा 4 और बद्रियाँ हैं। एक तो बद्रीनाथ जी हो गए, दूसरी पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री, तीसरे जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूर अड़ीमठ में वृहद बद्री, और चौथी बद्री कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर रानीखेत रोड पर आदि बद्री हैं। इन सब बद्रियों को पंच बद्री के रूप में पूजा जाता है। अगर इनमें कल्पेश्वर में ध्यान बद्री और जोशीमठ तपोवन के पास अर्ध बद्री को भी जोड़ दें तो ये सप्त बद्री बन गया। लेकिन जोशीमठ के नृसिंह बद्री को भी योग ध्यान बद्री के स्थान पर पंच बद्री में जोड़ दिया जाता है और अर्ध बद्री के स्थान पर सप्त बद्री में भी इनको स्थान मिलता है। इन्हीं बद्रियों के कारण तो कहा जाता है कि जो आए बद्री वो न आए ओदरी, यानी कि जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा भाव और भक्ति पूर्ण होकर बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता, यानी कि प्राणी जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ आकर जन्म मरण का बंधन तो छूट जाता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा और ऋषि गंगा नदियों का बंधन देखने को मिलता है, यानी कि इन दोनों नदियों का मिलन, संगम यहाँ पर होता है। उस जगह को कहते हैं केशव प्रयाग। जब नदियों की बात हो ही गई है तो बता दें कि 5 जलधाराओं का एक समूह बद्रीनाथ से निकलता है, जिसको पंचधारा कहते हैं। ये धाराएं हैं प्रहलाद, कुर्म, भृगु, उर्वशी और इंदिरा धारा। हमने इतना कुछ जान लिया, लेकिन ये तो छूट गया कि बद्रीनाथ मंदिर कब, कैसे और किसने बनवाया।
तो चलें मंदिर निर्माण के बारे में बात करते हैं। जब बौद्ध धर्म हिमालय पर्वतमाला में फैल रहा था, बौद्ध धर्म बढ़ता जा रहा था, तो विष्णु जी की इस मूर्ति को बौद्ध लोग महात्मा बुद्ध की मूर्ति समझकर पूजने लगे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये हिंदू भगवान जी की मूर्ति है, तब वे इसको अलकनंदा नदी में फेंक कर चले गए। 8वीं से 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी यहाँ आए और मूर्ति को तप्त कुंड से निकालकर एक गुफा में स्थापित कर दिया पास में। उन्होंने काफ़ी समय तक शालिग्राम की इस मूर्ति की पूजा की। मित्रों, देश की एकता, अखंडता और हिंदू धर्म को बचाने, उनको एक रखने में उस समय के शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब हिंदुओं की मान्यताओं को ठेस पहुंचाया जा रहा था, मजाक बनाई जा रही थी और लोगों को सनातन धर्म के बारे में गलत जानकारी दी जा रही थी, तब शंकराचार्य जी ने हिंदू होने के सही मायने समझाए और सनातन धर्म की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए। उन्होंने हिंदुओं को खोया हुआ गौरव दोबारा से प्राप्त कराया और इनको एक बनाकर रखा। शंकराचार्य जी के बाद 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के उस समय के राजा ने मूर्ति के लिए मंदिर बनवाया और मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। मंदिर के ऊपर जो सोने के कलश आप देखते हैं, वो महारानी अहिल्याबाई जी ने लगवाए थे। इसके बाद प्राकृतिक घटनाओं जैसे भारी बारिश, बाढ़, एवलांच, लैंडस्लाइड आदि कारणों से मंदिर को नुकसान होता गया, जिसको 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं ने ठीक करा के मंदिर परिसर के एरिया को बड़ा किया। लेकिन वर्ष 1803 में आए भूकंप से मंदिर को काफ़ी क्षति हुई। तब जयपुर के राजा ने मंदिर को कई वर्ष लगाकर ठीक करवाया। 19वीं शताब्दी में मंदिर के आसपास लोग आकर बसने लगे। शुरुआत में यहाँ करीब 20 झोपड़ियाँ थीं, जो ज़्यादातर मंदिर के कर्मचारियों के लिए ही थी, जो मंदिर की देखरेख और निर्माण कार्य करते थे। मतलब पुनर्निर्माण, दोबारा से निर्माण, जहाँ पर टूट फूट होती थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीतता गया और आज हम बद्रीनाथ मंदिर का रूप देख सकते हैं। 2006 में सरकार ने इस क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया। दोस्तों, मंदिर के निर्माण को तो देख लिया, अब उनकी बात करते हैं जो यहाँ पूजा पाठ और आरती कराते हैं, यानी कि पुजारी जी के बारे में, जिनको यहाँ रावल कहा जाता है। ये बहुत खास व्यक्ति होते हैं क्योंकि इनको चुनने की प्रक्रिया भी खास है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के रावल या कहें मुख्य पुजारी दक्षिण भारत राज्य के केरल के नंबूदरी समुदाय से होते हैं। ये परंपरा आदि शंकराचार्य जी ने चलाई थी कि उत्तर भारत के कुछ मंदिरों में दक्षिण भारत के पुजारी होंगे और दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के पुजारी पूजा करेंगे। ये इसलिए किया ताकि देश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का आना जाना लगा रहे और हिंदू धर्म की एकता और संस्कृति बनी रहे। नए रावल के चुनाव के लिए कड़ी शर्तें रखी जाती हैं, जैसे उनके पास संस्कृत में आचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, वह पवित्र ग्रंथों एवं मंत्रों के उच्चारण करने में एक्सपर्ट हो, साथ ही ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना भी जरूरी है। इसी तरह और भी कंडीशन होती है। जब ये सारी पूरी हो जाती हैं, तब उत्तराखंड सरकार केरल सरकार के पास मुख्य पुजारी मतलब रावल के लिए जो है रिक्वेस्ट भेजती है कि हमें आप नए रावल का नाम दीजिए। केरल सरकार अपनी तरफ से उम्मीदवार का नाम भेजती है। उसके बाद गढ़वाल नरेश उस नाम को मंजूरी देते हैं। फिर लास्ट में मामला उत्तराखंड सरकार के पास जाता है। इस तरह रावल चुने जाते हैं। चुनने के बाद इनको पदवी देने के लिए समारोह आयोजित किए जाते हैं। इन्हें कई तरह की उपाधि दी जाती है, जैसे गढ़वाल राइफल्स और उत्तराखंड सरकार की तरफ से हाई होलीनेस यानी कि सबसे पवित्र की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। इनकी सहायता के लिए अन्य लोगों का भी चयन होता है। साथ ही नेपाल के राजघरानों में भी इनका काफ़ी सम्मान होता है। जब तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं, तब तक रावल बद्रीनाथ धाम में ही रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। कपाट बंद होने पर वो या तो ज्योतिर्मठ, जिसको जोशीमठ भी कहते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं या फिर अपने घर वापस लौट जाते हैं। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई क्या? अरे हाँ यार, हम बहुत आगे निकल आए। कोई बात नहीं, आपसे 2 बात और करेंगे, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। अब देखते हैं कि हरिद्वार से बद्रीनाथ तक कैसे पहुँचे और रास्ते में कौन कौन से स्थान आएंगे। तो हरिद्वार से बद्रीनाथ 320 किलोमीटर है। इस पूरी यात्रा में करीब 10-12 घंटे लग जाते हैं। बीच के स्थानों को देखें तो हरिद्वार से 25 किलोमीटर आगे ऋषिकेश आएगा। उसके 70 किलोमीटर बाद देवप्रयाग के दर्शन होंगे, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है, यानी कि एक दूसरे से मिलती हैं। इनके मिलने से जो एक नदी आगे बढ़ती है, उनको गंगा जी कहते हैं। देवप्रयाग से 36 किलोमीटर आगे श्रीनगर पहुँचेंगे। फिर 13 किलोमीटर बाद नदी में धारी देवी मंदिर के दर्शन होंगे। ये बहुत खूबसूरत मंदिर है, अगर समय हो तो इनके दर्शन जरूर कर आएँ। मान्यता है कि यहाँ जो पहले पुराना मंदिर था
उनको हटाने से 2013 में केदारनाथ की बाढ़ आई थी। धारी देवी मंदिर से 19 किलोमीटर पश्चात रुद्रप्रयाग आएगा, जहाँ से अगस्त मुनि, फाटा और सोनप्रयाग होते हुए केदारनाथ भी जा सकते हैं। यहाँ से केदारनाथ 96 किलोमीटर रह जाता है। अभी हम केदारनाथ नहीं जा रहे, पहले 2 बार होकर आ चुके हैं, इसलिए वापस आते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। रुद्रप्रयाग से 32 किलोमीटर बाद पहुँचेंगे कर्णप्रयाग। दरअसल प्रयाग उनको कहा जाता है जहाँ पर 2 नदियों का संगम मिलन होता है। बद्रीनाथ जाते समय ऐसी 5 जगह आती हैं जहाँ 2 नदी आपस में मिलती हैं, उनको कहते हैं पंचप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर इनका जो है संगम होता है। इसके 20 किलोमीटर बाद अगला प्रयाग है नंदप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी इनका जो है मिलन है। नंदप्रयाग से 10 किलोमीटर आगे चलेंगे तो चमोली पड़ेगा। ये जिला और जिले का मुख्यालय है। बद्रीनाथ इसी जिले में आता है। यहाँ से भी आप चोपता ऊखीमठ होते हुए केदारनाथ जा सकते हैं। चमोली वापस आ गए। अब अगले स्थान पीपलकोटी की ओर बढ़ते हैं, जो 15 किलोमीटर है। नेक्स्ट स्थान 34 किलोमीटर पर जोशीमठ है। ये भगवान विष्णु जी का सर्दियों का निवास स्थान है। ज्योतिर्मठ से 10 किलोमीटर आगे लास्ट वाला प्रयाग आएगा, विष्णु प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम है। हरिद्वार की ओर से ये लास्ट वाला प्रयाग है और बद्रीनाथ की साइड से पहला वाला। दरअसल जो प्रयाग की गिनती होती है वो बद्रीनाथ की ओर से ही होती है, बद्रीनाथ की साइड से। प्रयागों का क्रम यहीं से शुरू होता है। इस प्रयाग से 12 किलोमीटर आगे गोविंद घाट है, जहाँ से घांगरिया होते हुए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और फूलों की घाटी का रास्ता जाता है। इसके 2 किलोमीटर आगे पांडुकेश्वर है। फिर यहाँ से 22 किलोमीटर दूरी पर आ जाता है पवित्र बद्रीनाथ धाम। इस तरह हरिद्वार से बद्रीनाथ का हमारा सफ़र पूरा हो गया। ये पूरा मैप है, चाहे तो जाते समय यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। किलोमीटर में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए लेफ्ट साइड में भी किलोमीटर लिख दिए गए हैं, जिससे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। अब लास्ट में चलते चलते बद्रीनाथ धाम यात्रा का कुल खर्चा देख लेते हैं कि कितने रुपए हमारे इस यात्रा में लगने वाले हैं। मैं एक जो है नॉर्मल बजट की बात करूंगा। पहले दिन ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंचेंगे बस से, तो इनका किराया है 675 रुपये। बद्रीनाथ पहुंच गए, वहां डोरमेट्री के करीब 500 रुपये मान लेते हैं और खाने के 300 रुपये। अब दूसरे दिन बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद दोबारा से बद्रीनाथ में स्टे के 500 रुपये और खाने के 300 रुपये। अब हमारा आएगा तीसरा दिन। तो तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर ऋषिकेश जाने वाली बस पकड़ लीजिए। किराया वही है 675 रुपये, या फिर आप यहाँ पर मालूम कर लीजिए थोड़ा बहुत। इस तरह 3 दिन की बद्रीनाथ धाम यात्रा में खर्चा आया 2950 रुपये, यानी कि 3000 रुपये से भी कम में ये यात्रा कर सकते हैं। खर्च करने का तो आप कितना भी कर लीजिए, सब आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मैंने यहाँ जो है एक नॉर्मल बजट बताया है। तो मित्रों, ये थी बद्रीनाथ जी की वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो अगर अनजाने में कहीं कोई गलती हो गई हो, कुछ छूट गया हो, तो मैं जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आप अपने सवाल सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली भारत के पहले गांव माड़ा गांव की वीडियो में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल। पीछे जो है बद्रीनाथ जी का मंदिर है, इन्हीं के साथ जो है मेरी 4 धाम की यात्रा दोबारा पूरी हो गई। तो धन्यवाद चारों धामों में स्थित गंगोत्री में माँ गंगा जी का, यमुनोत्री में माँ यमुना, केदारनाथ जी में महादेव और बद्रीनाथ जी में जो है भगवान विष्णु का। सबका धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि दोबारा अपने धाम बुलाया। देखिए मित्रों, अगर आपने अभी 4 धाम की यात्रा नहीं की अभी तक, तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जो है नौकरी कर रहे हैं, या बच्चों की छुट्टी नहीं है, या मतलब ऐसे बहुत से काम हैं जो आप अभी तक 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाए, तो देखिए ये तो पूरी ज़िंदगी चलेंगे, तो इस तरह तो आप कभी यात्रा कर ही नहीं पाओगे। तो देखिए, या फिर अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो बुलावा नहीं आया, तो भाई साहब बुलावा कैसा आएगा? बुलावा कोई मेल से या व्हाट्सएप से थोड़ी आएगा, या कोई मैसेज करके आएगा। अगर आपके अंदर भक्ति भावना हो, श्रद्धा है अंदर, भगवान के प्रति मानते हो, तो जो है बुलावा भी आ जाएगा। आपके जो है मानने से ही सब कुछ होगा। किसी फॉर्म में व्हाट्सएप ईमेल वगैरह से कोई बुलावा नहीं आएगा। अगर आप मानोगे अंदर से, तो जो है आपकी खुद की इच्छा होगी वहाँ तक चारों धाम में पहुँचने की, तो आ जाइए। ये काम तो पूरी ज़िंदगी चलते रहेंगे कि हमारा ये काम है, भाई ब्याह शादी है, बच्चे की पढ़ाई चल रही है, छुट्टी नहीं मिल रही, तो ऐसे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो एक बार मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ चारों धामों का, और अगर आगे भी निमंत्रण आता रहेगा, आगे भी अगर हमें समय मिलेगा, तो हम जो है चारों धाम में आएंगे।
तो यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ का जो सुख चैन शांति मिलेगी ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ की जो है वातावरण या यहाँ का जो है क्या कहें कि यहाँ की शक्ति ऐसी है कि आपको जो है बार बार मजबूर करेगी आने को। अगर आप एक बार आ गए तो फिर बार बार आओगे। तो सोचिए मत, आ जाइए। मैं भी कभी अब दोबारा मौका मिलेगा तो फिर से आएंगे।